Hello friends, today we are going to talk about तुक्का ट्रिक। तुक्का लगाने का सबसे सटीक और आसान तरीका। इसके पहले भी आपने कुछ वीडियो देखे होंगे जिसमें कुछ लोगों ने तुक्का लगाने की एक अनवांटेड वीडियो डाल दी हैं। जैसे कि अपने स्वार्थ के लिए कुछ ऐसे अनुपयोगी वीडियो डाल देते हैं कुछ लोग, जिससे कि आपके मार्क्स बढ़ने की बजाय उनसे चांस रहता है कि आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। यदि उसमें नेगेटिव मार्किंग रहे तो उसमें कभी कभी ऐसी ट्रिकों को फॉलो करने से आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, उसमें एक वीडियो देखा था तो उसमें बताया गया था कि आप पहले सपोज मान लो आपको यहाँ से तुक्का लगाना स्टार्ट करना है, तो उन्होंने बताया कि आप पहले 3 क्वेश्चन को बी 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 टिक कर दीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट 3 को आप सी 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 कर दीजिए, फिर इसके बाद डी डी डी, और फिर इसके बाद ए ए। इस तरीके से आप टिक कर दीजिए। अब यदि आप इस तरीके की फालतू ट्रिकों को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कम होने की बजाय डिक्रीज कर जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेंगी तब तो 100% आपके मार्क्स कम ही होना है। ऐसी ट्रिकों में कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसी ट्रिकों को मत यूज़ करें एग्ज़ाम में। अभी मैं जो आपको ट्रिक लेकर आया हूं वह ट्रिक इस तरीके की फर्जी मनगढ़ंत कहानियों पर निर्भर नहीं है। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन है, उससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको दबाकर, और जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाइए, ताकि आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। इससे क्या रहेगा, जो भी आपका हम नया वीडियो अपलोड करेंगे जो भी उपयोगी रहेगा वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शुरू करते हैं हमारी तुक्का लगाने की एक इफेक्टिव और सटीक ट्रिक। सपोज मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर शब्द का विलोमार्थक है। आपको पता ही है, यदि आपने हिंदी व्याकरण पढ़ी होगी तो विलोम शब्द क्या होते हैं। मतलब असुर का विलोम मतलब कि डायरेक्ट उसका उल्टा होना चाहिए। ऑप्शन हैं देवता, सुर, यक्ष, मानव। अब जो हमारी ट्रिक है वह एलिमिनेशन पर निर्भर करती है। मतलब आपको यदि एक भी ऑब्जेक्ट आपको मतलब नहीं लगता कि ये सही है, आपको नहीं पता कि कौन सा इसका आंसर होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि एक एक करके 1 बाय 1 इसको एलिमिनेट करेंगे कि यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए आपको ये 4 नहीं पता, इन चारों में से आपको नहीं पता कि कौन सा इसका आंसर है, तो अभी यदि आप कोई सा भी टिक कर देंगे, कोई सा भी आंसर इस पर लगा देते हैं, तो क्या रहेगा कि आपकी 0% की प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपका आंसर सही हो जाए। लेकिन सपोज यदि आप एक को एलिमिनेट कर देते हैं कि मानव तो इसका आंसर है ही नहीं, ठीक है, मानव तो इसका आंसर है ही नहीं, तो अब जैसे ही इसको आपने एलिमिनेट किया तो अब आपकी हो गई, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वह हो जाएगी 33%। सही होने की परसेंटेज आपके बढ़ जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपने इसको भी एलिमिनेट कर दिया कि यार ये भी नहीं है। यदि आप क्वेश्चन को बिना पढ़े टिक कर देंगे तो 0% ही रहेगा, कोई आपको बेनिफिट नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो उसका आप जो मार्क्स आपके आ रहे हैं वह भी नहीं आएंगे। ठीक है, आपने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब आपको लग रहा है कि ये भी हो सकता है और यह भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी अभी 50% चांस हैं कि आपका आंसर सही हो रहा है, लेकिन अभी भी 50% चांस ऐसा है कि आपका आंसर गलत भी हो सकता है। लेकिन 0% से आप 50% पर पहुँच गए अभी। अब आपको देखना है कि देवता होगा या सुर होगा। ठीक है, तो यदि आपको पता हो कि देवता का विलोम शब्द होता है राक्षस, तो डेफिनेटली असुर का विलोम शब्द हो जाएगा सुर, तो आप 100% सही कर देंगे। लेकिन यदि आपको इन दोनों में कन्फ्यूज़न है तो उसके बाद भी यदि आप इसमें आप टिक कर देते हैं तो तब भी आपके चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। सेम यही मेथड आपको यहाँ पर फॉलो करना है। ऑप्शन हैं अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एलिमिनेट करना है।
यदि आप बिना एलिमिनेट किए कोई सा भी टिक कर देंगे तो 0%, कोई फ़ायदा नहीं है आपको टिक करने से। अब देखिए भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे, जैसे कि ऑप्शन है अंग्रेज। अंग्रेज आए तो थे लेकिन वो व्यापार करने आए थे, यूरोप से आए थे कि नहीं ये आपको पता है, मतलब इस तरीके से आपको एक एक करके देखना है। यदि आपने इन दोनों को आपने एलिमिनेट कर दिया तो आपके जैसे इन दोनों को आप एलिमिनेट करेंगे कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, तो आपका चांस बन जाएगा 50% कि आप सही हो। अब आप देखेंगे कि अंग्रेज तो आए थे अपने भारत देश पे राज्य करने, व्यापार करने तो आए नहीं थे। पुर्तगाली जो था ना इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको टिक करना है। इस तरीके से आप टिक करते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। यदि आपको 100 क्वेश्चन दिए गए हैं किसी भी एग्ज़ाम में और 60 क्वेश्चन आपके नॉर्मली आपने सही सही कर दिए, अब बाकी के बचे 40 क्वेश्चन को आप इस ट्रिक से यदि फॉलो करते हैं, इस ट्रिक को फॉलो करके यदि आप लगाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे कि वो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। अब यदि आप इसको भी एलिमिनेट इसी वाली मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि न्यूटन जो है, न्यूटन तो आप फोर्स के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। जूल है कार्य के लिए होता है, केल्विन है, केल्विन किस लिए होता है, टेम्परेचर के लिए होता है, ताप, है ना। तो यदि एक एक करके आप इसको एलिमिनेट करेंगे, जैसे एक एलिमिनेट करेंगे तो आपका 33% चांस बन जाएगा कि अब आपका 33% चांस है आंसर सही होने का। आपने एक और एलिमिनेट कर दिया तो अब आपका 50% चांस हो गया कि आपका क्वेश्चन जो है वह सही हो जाएगा। अब यदि आप एक और एलिमिनेट कर देते हैं तो आपका फिर तो 100% चांस है कि आपका आंसर जो है वह कैलोरी है और वह सही है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित मतलब कि मेल नहीं खा रहा है, जैसे कि यहाँ पे संगठन दिया हुआ है और मुख्यालय दिया हुआ है। अब बताया गया है कि ये जो है इनने मेल दिया है यह कौन सा मेल नहीं खा रहा है। राष्ट्रमंडल लंदन, सार्क काठमांडू, ओपेक वेना और अरब लीग तेहरान। अब यदि आपको इनमें से किन्हीं दो का आंसर पता है कि यार ये तो सही है, यह भी सही है, अब इन दोनों में यदि आपको लग रहा है कि यार इन दोनों में से क्या है, तो अभी आपका 50% चांस है कि आपका आंसर सही हो सकता है। लेकिन यदि आप आंसर को क्वेश्चन को बिना पढ़े और आंसर को ऑप्शन को बिना देके आप यदि टिक कर देंगे तो डेफिनेटली आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, 0% पे रह जाएंगे आप। तो यदि आप 60 मार्क्स का सही कर देते हैं लगभग, तो और फिर इस ट्रिक को यदि आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। फिर इसके बाद यदि आपको फिर से थोड़ा सा और देखने में या सोचने में आपको लगता है कि राष्ट्रमंडल का जो है वह लंदन, यह भी सही है, तो फिर आप यहाँ पर इसको टिक कर देंगे, ये इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन में। तो आपको इस तरीके से इस ट्रिक को फॉलो करना है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो नीचे लाइक बटन है वह दबाइए, और कमेंट बॉक्स में यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो वह पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।